जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर फिज़िक्स टीचर सैयद मोहसिन जमाल। मैंने जो है वो चैप्टर नंबर 3 और जो जिसका ताल्लुक़ जो है वो काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन से है। फ़र्स्ट ईयर फिज़िक्स के सारे जो हैं थ्योरेटिकल जितने भी उसके कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने अपने चैनल पे जो है उसको अपलोड कर दिया है। अब जो है मैं एमसीक्यूज़ की तरफ और न्यूमेरिकल्स की तरफ जा रहा हूँ। तो इसमें मैंने जो बुक के सारे न्यूमेरिकल्स हैं उसकी एग्जांपल्स हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। और अब मैं जो है वो पास पेपर सॉल्विंग की तरफ जा रहा हूँ, जिसमें हम तकरीबन 20 to 25 ईयर्स पिछले जो हमारे 30 ईयर्स के जो पेपर्स हैं, जिसके सवालात जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप पास पेपर सॉल्विंग की तरफ जाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप न्यूमेरिकल सेक्शन भी अटेंड कर रहे हो स्पेशली सीन बोर्ड में, तो उसमें आपको न्यूमेरिकल्स के ऊपर कमांड हासिल होनी चाहिए। तो वो न्यूमेरिकल में आप जो मैक्सिमम मार्क्स हासिल ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, उसके पीछे आपकी एक बहुत ज़्यादा मेहनत होगी बुक के न्यूमेरिकल्स पे और पास पेपर पे। तो ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स बोर्ड के एग्ज़ाम में देखे गए वो पास पेपर से आ रहे होते हैं, तो आपने पास पेपर को भरपूर तरीके से जो हल कर लेना है। ये मैं आपको पास पेपर दिखा रहा हूँ जिसे मैं चैप्टर नंबर 3 के जो न्यूमेरिकल्स के जो सारे सेक्शन हैं ये मैं अपलोड करने के लिए जा रहा हूँ। इसमें जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं न्यूमेरिकल पास पेपर से 2019 से, और ये ऊपर की तरफ ये जो है वो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हम पिछले 30 ईयर्स के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपको सोल्यूशन के साथ मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा। आप आराम से इत्मीनान से घर में बैठ कर के अपनी प्रैक्टिस मुकम्मल कर सकते हैं, और जहाँ पर न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, आप इस वीडियो से देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल हम स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2019 में एक सवाल आया हुआ है। 2019 का हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले कि वो क्वेश्चन है क्या क्या पूछ रहा है उसमें। सवाल में लिखा हुआ है कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन द 4 सेकंड ऑफ इट्स मोशन। 2019 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये देखें, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन द 4th सेकंड ऑफ इट्स मोशन। 2019 का क्वेश्चन है ये। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो सवाल में जो चीज़ें हमारे पास मेंशन हैं उसको पहले मेंशन कर लेंगे। दो हज़ार 19 न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मोशन। मैंने बताया कि बुक के न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अब मैं इसके पास पेपर के न्यूमेरिकल अपलोड कर रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल जो है वो कहाँ से है, फ्रॉम पास्ट पेपर्स। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 2019 में एक सवाल आया हुआ है 2019 में। जो सवाल आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या गिवन है, सवाल में लिखा हुआ है अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी जो है वो रेस्ट की कंडीशन से स्टार्ट हो रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी सबको पता है वी आई हम क्या लेते हैं 0 व्हेन द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज वी आई इक्वल टू 0 एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ how much distance will it travel in the 4 सेकंड of its motion। तो बताइए 34 सेकंड में ये कितना फासला ट्रैवल करेगा। 4 सेकंड पे आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो रिक्वायर्ड में आपके पास जो चीज़ गिवन है, जो चीज़ आपको मालूम करनी है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रैवल इन द 4th सेकंड ऑफ इट्स मोशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझ ले, जो सवाल में आपको जो चीज़ बताना चाह रहे हैं कि एक बॉडी है जो कि रेस्ट की कंडीशन से स्टार्ट हो रही है। सपोज़ कर लेते हैं वो एक कार है जो कि स्टार्ट हो रही है फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना, रेस्ट। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या ले लेंगे 0, ठीक है ना। इस पॉइंट को मैं नाम दे दे रहा हूँ पॉइंट ए, ठीक है। फिर ये पॉइंट ए से कहाँ जाती है पॉइंट बी की तरफ, एंड इट मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मतलब पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। ये जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट है हम इसको कंसीडर करेंगे कि इस पॉइंट पर ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा इस गाड़ी ने, वो डिस्टेंस जो है सपोज़ कर लेते हैं S3 है, और इस पॉइंट पे B पॉइंट पर जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ होगा हम उसको बोलेंगे वो डिस्टेंस क्या है S4। तो आप ये देखें सवाल में लिखा हुआ था कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, ठीक है ना, इन द 4 सेकंड ऑफ इट्स मोशन। 34 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो 34 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा कि ये फर्स्ट सेकंड, एक पहला सेकंड फर्स्ट सेकंड, फिर सेकंड सेकंड, फिर थर्ड, और उसके बाद क्या आएगा फोर्थ। तो पहले सेकंड में नहीं पूछ रहा, सेकंड सेकंड में नहीं पूछ रहा, थर्ड सेकंड में नहीं पूछ रहा, किस में पूछ रहा है 4th सेकंड में। आप बताएं कि 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो देखो 4th सेकंड में जब बॉडी जाएगी तो वो कहाँ से रहेगी 3rd सेकंड से रहेगी। तो ये 3rd सेकंड है और 3rd सेकंड से बॉडी कहाँ जा रही है 4th सेकंड में। तो इस तरीके के सवाल जब भी आते हैं कि ड्यूरिंग द 4th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, ड्यूरिंग द 10th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, ड्यूरिंग द 15th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, तो आप उसमें एक काम ये करेंगे कि आप उसमें जो डिस्टेंस गिवन होगा S4 गिवन है तो आप एक S4 की कैलकुलेशन करेंगे और एक उससे पहले वाला यानी कि S3। अगर S8 गिवन है तो एक S8 की कैलकुलेशन करेंगे और एक S7 की। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ज़रा देखें। सॉल्यूशन पे जाते हैं हम। ठीक है ना। as we know that as का फार्मूला क्या होता है VIT प्लस का हाफ AT स्क्वायर। पहले हम इसको किसके लिए करेंगे, फर्स्ट फॉर S3। पहले किसके लिए करेंगे S3 के लिए। तो S का फार्मूला VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर है। तो S3 कितना हो जाएगा VIT प्लस का हाफ AT स्क्वायर। ये S3 है, ये वैसे ही रहा। VI बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू 0। तो VI की जगह क्या रहेगा 0। और टाइम 3rd सेकंड के लिए S3 है तो T की जगह 3 पुट करेंगे। S4 होगा तो T की जगह 4 पुट करेंगे। S5 होगा तो T की जगह 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और ये प्लस का हाफ A कितना बोल रहा है
10 और t का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, S3 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 3 का आंसर आएगा 0, और ये हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, हाफ ए कितना है 10 है, तो ए की जगह ये 10 टी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ये S3 इज इक्वल टू 10 वन द और 2 वन द और 2 5 द 10 और 5 9 द कितना हो जाएगा 45 मीटर। तो इसका मतलब थर्ड सेकंड पे जो फासला आ रहा है वो कितना आ रहा है 45 मीटर। अब हम इसी तरीके से क्या कर लेंगे, 4 सेकंड के लिए निकाल लेंगे। तो सिमिलरली फॉर 4 सेकंड, तो वो क्या हो जाएगा S4 इज इक्वल टू VIT प्लस का हाफ AT स्क्वायर। ये हो जाएगा S4 इज इक्वल टू VI 0 है मल्टीप्लाई बाई टाइम 3 और ये प्लस का हाफ A कितना है 10 टी स्क्वायर, सॉरी थर्ड फोर्थ के लिए क्या पुट करेंगे 4 और टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो S4 जो है हमारा 0 मल्टीप्लाई बाई 4 0 और ये 2 वन द 2 5 द 4 का स्क्वायर 16 को आप मल्टीप्लाई करवा दें 5 से तो ये आएगा 80। तो S4 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 80 मीटर। ठीक है, अब ये दो हमने कंडीशन बना दी कि हमसे पूछ रहा था कि 4 सेकंड में कितना फासला ट्रैवल होगा। तो 4 सेकंड में निकालने के लिए हमें पता है कि बॉडी थर्ड सेकंड से 4 सेकंड में जाएगी। तो एक्चुअली आपको थर्ड से फोर्थ के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करके बताना है। ठीक है, तो थर्ड से 4 के डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, जो कंडीशन आपको गिवन है वो कंडीशन हम अप्लाई करवा देंगे। एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन, वो कंडीशन क्या गिवन है कि S4 माइनस S3 इज इक्वल टू किसके बराबर है, S4 माइनस S3 S4 माइनस S3। S4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 80 मीटर माइनस S3 कितनी आई है हमारे पास 45। तो 80 में से 45 माइनस करवा देंगे तो S4 माइनस S3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 माइनस 45, ये आएगा 35 मीटर। तो इसका मतलब ये होगा कि ड्यूरिंग 4th सेकेंड distance will be 35 मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। एक मरतबा दोबारा से इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इस तरीके के सवालात को बिल्कुल तरीके से तसल्ली के साथ समझ लीजिएगा। इस सवाल में ये बात पूछी जा रही है कि एक बॉडी चल रही है, ठीक है ना, रेस्ट से उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और क्या करता है ये 34 सेकंड में, ठीक है ना, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा उसका। तो 34 सेकंड में हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, ठीक है, पहले हम S3 निकालेंगे फिर हम S4 निकालेंगे, क्योंकि बॉडी थर्ड सेकंड किस में जाएगी 34 सेकंड में। और बोल रहे हैं कि जब वो मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है ना। S4 यानी कि 34 सेकंड में कितना फासला ट्रैवल होगा ये मालूम करना। अगर आप डायरेक्ट लगा दोगे S4, ठीक है ना, S4 की जगह ये कंडीशन लगा दो डायरेक्ट आपका आंसर 80 मीटर आ जाएगा, लेकिन वो सही नहीं होगा क्योंकि वो 1 2 3 4 34 सेकंड पे जा करके वो आपका डिस्टेंस आ रहा है। आपको कौन सा बताना है, थर्ड से फोर्थ सेकंड। जैसे एक क्लास में पोजीशन आती है फर्स्ट के बाद क्या आता है सेकंड के बाद क्या आता है थर्ड, उसी तरीके से थर्ड से फोर्थ पे बताने के कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो इसमें लाजमी आपको 2 डिस्टेंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एक डिस्टेंस हमने कौन सा कैलकुलेट किया S3, जब S3 कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए टाइम कितना पुट करेंगे 3। इसी तरीके से हमने एक डिस्टेंस कैलकुलेट किया S4, जब S4 कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए टाइम कितना पुट करेंगे 4 सेकेंड।
दोनों डिस्टेंस निकालने के बाद हमने कंडीशन अप्लाई करवा दी कि ड्यूरिंग द 4 सेकंड के लिए आपको पता है कि बॉडी का टाइम जो है वो 4 सेकंड में क्या होगा, 4 सेकंड, और 3rd सेकंड में क्या होगा, 3 सेकंड। तो टाइम जब ज़्यादा होगा 4 सेकंड में तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, तो इसीलिए ज़्यादा वाले में से कम वाले को हमने माइनस करवाया। जब हम माइनस करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 35 मीटर। तो ड्यूरिंग द 4 सेकंड डिस्टेंस विल बी 35 मीटर।